नमस्कार दोस्तों, एसन एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। देखिएगा पहला प्रश्न कमीज परिधान से संबंधित है तो टेबल क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर। दूसरा देखिए बिल्ली म्याऊं तो कोयल का क्या होगा? कुहू कुहू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तीसरा देखिए शेर शेरनी तो भतीजा भांजा तो इसका ऑप्शन होगा ए भतीजी भांजी। चौथा क्वेश्चन है PIPE को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा चौथे का सी। पांचवा क्वेश्चन देखिए अमेजिंग को साथ लिखा जाता है तो पायरेट को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 6 सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन देखिए DRAW को WARD लिखा जाता है तो उसी प्रकार ऑफिस को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा छठे का डी ECIFFO। अगला क्वेश्चन है सातवां राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। वह 1009 मीटर तक चला और एक पुलिस स्टेशन के से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहां से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की। अब वह बाएं मुड़ा और 1007 मीटर चला। राजा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन है बिना किसी अवधारणा यानी इसमें दो घटना दे रखी है और उसके आधार पर प्रभाव और कारण पूछा है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आठवें का बी। 9वां क्वेश्चन है इसमें भी दो घटना है, प्रभाव का पूछा है तो इसका सही आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है कथन दे रखा है, धारणाएं दे रखी हैं और इसमें सही आंसर पूछा था तो हमारा सही आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर ए, केवल धारणा एक निहित है। 11वां क्वेश्चन इसमें भी कथन है और धारणा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक और दो, दोनों धारणाएं निहित। 12वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा? काला चमकदार, चमकदार, ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन है इसमें भिन्न पूछा था, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी डॉक्टर रोगी। 14वां क्वेश्चन है इसमें में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है तो इसका सही आंसर होगा सी 137। 15वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर हमें बताना है तो इसका सही आंसर होगा ए IR। 16वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा सी, क्या होगा दोस्तों? सी 64P। 17वां क्वेश्चन है इसमें प्लस माइनस गुणा कौन सा चिन्ह आएगा तो इसका 17वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18वां क्वेश्चन है माइनस का अर्थ जोड़ना, गुणा का अर्थ घटाना, भाज्य का अर्थ गुणा तो इस व्यंजक का मान क्या होगा? इस 18वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी 28। 19वां क्वेश्चन है इसमें 4 समीकरणें दे रखी हैं, इसका सही आंसर क्या होगा 19वें का? तो 19वें का सही आंसर होगा ए 48। 20वां क्वेश्चन है सितारे ग्रह धूमकेतु, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21वां क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ए, क्या होगा दोस्तों? ए। 22वां क्वेश्चन एथलेटिक्स नर्तक और महिला, इसका वेन आरेख, सही आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प दी गई आकृति की सही जलीय छवि को दर्शाता है तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है एमन रेखा पर रखा जाता है दर्पण को तो इसकी सही दर्पण छवि कौन सी होगी तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला है क्वेश्चन दर्पण को AB के सम्मुख रखा जाता है तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 25वें का कौन सा होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, क्या होगा? बी। 26वां क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली और वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली। इसके बाद वह लगातार 2 बार बाएं मुड़ी। लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी हैं? तो इस 26वें का सही आंसर होगा दोस्तों ए, क्या होगा दोस्तों? ए। 27वां क्वेश्चन है इस 27वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ए, क्या होगा? ए। आगे देखते हैं हम
28वां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों? 28वां। इसमें 2 घटनाएं दे रखी हैं और इसके आधार पर हमें पूछा है कि घटना कौन सी है और कारण कौन सा है। तो 28वें का सही आंसर होगा ए घटना है और बी तत्कालिक और प्रमुख कारण है। 29वें में कथन दे रखा है, धारणा दे रखी है और कौन सी धारणा इसमें निहित है वो हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल धारणा 2 निहित हैं। 30वें क्वेश्चन में एक भिन्न शब्द को पहचानना था, तो वह भिन्न शब्द है डी, जूता मोजी। 31वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। 32वां क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 निम्नलिखित में से क्या है? तो ये इसका सही आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा MS-DOS, ऑप्शन नंबर डी। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, माउस। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रिसाइकिल बिन, ऑप्शन बी। 36वां क्वेश्चन है, कौन सी सेवा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा सी, डिस्क क्लीनअप। 37वां क्वेश्चन है, www.google.co.in निम्नलिखित में से क्या है? तो ये क्या है? सर्च इंजन। तो सही आंसर होगा ए। 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर 5 मूल कार्यों को क्रियान्वित करता है जो इनपुट, खालिस्तान, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोसेस। 39वां ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 40वां क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ प्रोग्राम, फाइल और डेटा कंप्यूटर में संग्रहित किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, CPU का मुख्य कार्य नहीं है। CPU का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? 41वां क्वेश्चन है। इस 41वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? 41वें का सी। 42वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर होगा ए, डिजिटल कैमरा। क्या होगा दोस्तों? डिजिटल कैमरा। 43वां क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 43वें का? तो 43वें का सही आंसर होगा ए, बी होगा 43वां सही आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। 44वां देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा 44वें का, वो होगा डी। कौन सा होगा दोस्तों? डी। 45वां, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट पर आकार का पूर्व निर्धारण स्वरूप सेट करने, रंग इत्यादि का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्ड आर्ट, ऑप्शन डी। 46वां क्वेश्चन है, MS वर्ड और MS एक्सेल में क्लिप बोर्ड पर सामग्री पेस्ट करने वाली शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ए, Ctrl+V। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक मान्य डेटा स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? तो इसका सही आंसर होगा सी, सफारी। अगला क्वेश्चन, कार्यालय के उपयोग हेतु सामान्य लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है? तो इसका सामान्य आंसर होगा ए, 512 GB रैम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड और जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर ए। 51वां क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है। जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? 51वां का सही आंसर होगा डी, स्कैनर। 52वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में सूचना प्रोसेस करने वाले सिस्टम जैसे कि कंप्यूटर या अन्य सूचना उपकरण को डेटा और कंट्रोल सिग्नल प्राप्त
प्रदान करने के लिए खालिस्तान पेरिफेरल का उपयोग किया जाता है। तो 52 का सही आंसर होगा दोस्तों बी, इनपुट डिवाइस। 53 है, खालिस्तान दे रखा है, विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, प्लॉटर। 54वां क्वेश्चन, एक फिर खालिस्तान दे रखा मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। इस 54वें का सही आंसर होगा दोस्तों ए, मॉनिटर। 55वां क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान डिवाइस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो कौन सी डिवाइस है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इनपुट डिवाइस। 56वां क्वेश्चन है, दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर सकें। तो इसका सही आंसर होगा बारकोड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, MICR। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, Windows+R। 60वां क्वेश्चन है, फॉरवर्ड और बैक आइकॉन MS वर्ल्ड के खालिस्तान व्यू में पृष्ठों के माध्यम से स्क्रॉल करने के लिए प्रकट होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंट लेआउट, ऑप्शन नंबर ए। 61वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ए, साबरमती आश्रम, गुजरात। 62वां क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर होगा ए, अरुणा आसफ अली। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, जात और सवार। अगला देखिए, 64वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी। अगला देखिए, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लाहौर में। तो ऑप्शन नंबर सी। 66वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी। 67, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? बेंगलोर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा सी, हैदराबाद। 72वां क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी, खाद्य और कृषि उत्पादन से। 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर होगा टोडा, ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 74.04%। 75वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ठाणे। 76वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित हैं? तो 76 का सही आंसर होगा डी, असम में। 77, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। 78, गहिरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? तो 78 का सही आंसर होगा सी, ओडिशा। 79 देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, ताडोबा। 80वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19A।
81वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करना। 82, सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्र के नाम दिए गए, स्थान दे रखे हैं और उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम पूछा गया है। तो 83 का सही आंसर होगा सी। क्या होगा? सही, QSPR। 84, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, वे वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, केरल। अगला है, चौखंडी स्तूप किस राज्य में स्थित हैं? तो 85 का सही आंसर होगा डी का है उत्तर प्रदेश। 86 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो साहस और बलिदान का, ऑप्शन नंबर बी। पर्यटन मंत्रालय के तहत PRASAD योजना के संदर्भ में PRASAD में दूसरे ए का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑगमेंटेशन। 88, फीफा विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही? इसका सही आंसर होगा ए, क्रोएशिया। 89, ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा स्क्वॉश, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक IPL क्रिकेट टीम नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, बंगाल वॉरियर्स। 91, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2014 में। अगला है, 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, विजयालय। 93, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसको एक संश्लेषित फाइबर है, इसका सही आंसर होगा बी, रेयन। अगला क्वेश्चन है, स्त्री अपशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, 1986 में। स्त्री धन का अर्थ बताइए। तो इसका मतलब होता है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़का लड़की को दिए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। 98, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराध को गिरफ्तार किया जाता है? महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है, तो महिला पुलिस अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी, 2016। अगला है, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालों को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान 4 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ऑप्शन डी। यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 2012 में, ऑप्शन ए। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी। 103, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। 104, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो आंतरिक शिकायत समिति, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 105 का सही आंसर होगा सी, 2005 में। क्या होगा? 2005 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा डी, उदयपुर। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो इसका सही आंसर होगा सुगाली देवी। तो
ऑप्शन नंबर बी। 109 निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छद्म नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागड़ क्षेत्र में व्यतीत किया? तो इसका सही आंसर होगा ए जोरावर सिंह मेरठ। 110 महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? इसका सही आंसर होगा ए 1572 में। 111 महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया? इसका सही आंसर होगा डी मत्स्य। 113 किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? इसका सही आंसर होगा बी अमीर देव चौहान। 114 कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बेराट उदयपुर। कहाँ है बेराट? जयपुर में। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली हवा कौन सी क्या कहलाती है? लू। ऑप्शन ए। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर होगा सी 61%। 117 राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कौन सी पहाड़ी कार्य करती है? इसका सही आंसर होगा डी अरावली। 118 राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा बी इंदिरा गांधी नहर। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कितने क्रम से संबंधित है? मिट्टी 5 क्रम से संबंधित हैं। 121 राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा चंबल। ऑप्शन बी। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ए हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? तो इसका सही आंसर होगा ए वोलेस्टोनाइट। 125वां क्वेश्चन 1874 में आगरा किला जो उत्तर प्रदेश में है और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशनों में से किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चलती थी? तो बांदीकुई दौसा। ऑप्शन ए। 126वां जामरकोटड़ा रोकपुर पेट की जो खान है वो कहाँ स्थित है? जामरकोटड़ा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ऑप्शन ए। खान और भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर में है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है राजस्थान भारत में किसका प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो किसका नहीं है? सोने का प्रमुख उत्पादक नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बी जैसलमेर। 130 राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्हों में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर होगा ए दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। ऑप्शन नंबर ए। 131 निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी अजमेर। 132 दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही आंसर होगा ए कोटा बूंदी। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ए चिंकारा। 134 राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा सी 97। 135 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का स्तर नहीं है? तो किसका सरकार का एक स्तर कौन सा नहीं है? स्थानीय स्तर। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? वालरा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी 552। राजस्थान में सीजन की फसलें होती हैं? तो तीनों सीजन की फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कितनी है? 25। ऑप्शन ए। उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? इसका सही आंसर होगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। 141 चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा देवमूर्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर डी। 142 राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह सेवर भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी।
राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी हैं? कहाँ है? बूंदी में। ऑप्शन नंबर ए। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध किया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कालबेलिया नृत्य। अगला है, किसके द्वारा 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बी, ब्रह्मगुप्त। 147 जो मंदिर दे रखे हैं उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बी, एकलिंग जी मंदिर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का प्रमुख ग्राहक है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा लेख खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो इसका कौन सा राज्य खेल है? बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट वाला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो जैसलमेर में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उसके आधार पर हम एक संभावित कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। आपके कमेंट पर डिपेंड करेगा वो। आप बताएं, ज़रूर कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।